नमस्कार, मैं नीलांबर सिंह, टेक्सटाइल डिजाइनर एंड एडवाइजर। आज पूरा हिंदुस्तान 65% लोग जो यंग और कहते हैं वर्किंग लोग हैं, जो कि एक्टिव लोग हैं, जिन्हें रोजगार की तलाश है, जो बिजनेस की तलाश है, जो बिजनेस रोजगार से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ को तो पता नहीं होता है कि क्या करना है। और कुछ काम करते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें जिससे उनका जॉब सस्टेन करे और वो जॉब में अच्छा कर सके, ताकि उनको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। जैसे समय का सिनेरियो चेंज होते जा रहा है, वैसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उनको लगता है कि अब मेरा समय चला गया, अब मुझे कौन काम पे रखेगा, कैसे रखेगा, क्या काम है। तो उसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं ताकि आप अपने जॉब को एंजॉय कर सकें और आने वाले समय में अपने कैरियर को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकें और बड़ा रिलैक्स आप लाइफ जी सकें। तो इस पे कुछ टॉपिक है। अब हमारी कुछ आदतें हैं जो कि हमें चेंज करना चाहिए या हमारी सोच चेंज होनी चाहिए। जैसे कि ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि आप पूरे देश को अपना घर समझिए, पूरे जगह को अपना समझिए। तो वही है एक सबसे बड़ी की पॉइंट कि आप जॉब को ही नहीं बल्कि आप पूरी कंपनी को अपना समझिए। जिस दिन आप कंपनी को अपना समझेंगे, जब उसकी अच्छाई में साथ रहेंगे, जब उनके साथ प्रॉपर अच्छे से व्यवहार व्यवहार करेंगे, अपने समय को लेके पूरा देंगे उनको। आपको ऐसा ना हो कि हम गए 2 घंटे बैठे हुए हैं, आराम से टाइम पास कर रहे हैं और शाम में 6 बजा निकल गए। इसका मतलब है कि आपने कंपनी को क्या दिया? कुछ नहीं। जब आप कंपनी को कुछ नहीं देंगे तो आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि आपको कंपनी लॉन्ग टर्म में आपके साथ काम करेगी? आपको कमाया जाता है, ना कि आपको कंपनी कमा के देती है। कंपनी सब मिलके 100 बंदों से कंपनी होती है, 1000 बंदों से, लाख बंदों से। जब लाखों कमाता है तो कंपनी करोड़ों कमाती है। तो जैसे हम सोचते हैं कि ये तो मेरा है, जैसे हम अपने सामान का केयर करते हैं, अपने हर चीज को जो अपने कमाई से खरीदते हैं, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो या किसी भी चीज को, और वही जब कंपनी देती है तो हम उसकी उतनी कदर नहीं करते हैं, तो वो गलत है। जो इंसान उसका एज उपयोग करता है कि वो उसे जो कंपनी दिया है वो उसका अपनों के जैसा ही है। उसी तरह हम घर में जाते हैं तो बिजली का ध्यान रखते हैं, लाइट का ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, सामान का ध्यान रखते हैं, कोई सामान टूट ना जाए, कोई सामान पैर के नीचे ना आ जाए। तो सेम सोच हमें अपने कंपनी के बारे में भी रखना चाहिए कि लाइट है या नहीं है, पानी जा रहा है तो पानी कहीं अगर कोई मिसयूज हो रहा है, कहीं कुछ गंदगी फैली है, कोई प्रोडक्ट अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे हम सेव करें। किसी भी तरह से अगर कोई आदमी कुछ अच्छी काम नहीं कर रहा है तो उनको समझाएं कि देखो काम करो, ताकि इससे ना एक दूसरे से कम, जब आप रिजल्ट दोगे, आप कंपनी के बारे में सोचोगे, तो कंपनी आपके बारे में क्यों नहीं सोचेगी। ईमानदारी आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। कोई कहता है ईमानदारी का जमाना नहीं है, आज भी ईमानदारी का जमाना है। आज भी कंपनी में लोग लॉयल एम्प्लॉय ढूंढते हैं, लॉयल सपोर्टर ढूंढते हैं, लॉयल पार्टनर ढूंढते हैं, ताकि वो लॉन्ग टर्म में अपने काम पे ध्यान दे सके, ना कि उसकी हरकतों पे और उसके करतूतों को। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो अगर आप ईमानदार रहोगे तो एक कंपनी नहीं, दूसरी कंपनी कोई ना कोई आपको जरूर आपकी ईमानदारी को परखेगी और वो आपको लॉन्ग टर्म में काम देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंपनी को अपना समझें और उनके हर चीज को अपने तरह यूज करें, ताकि वो कंपनी ग्रोथ करे। अगर हम 100% अपना टाइम देते हैं कंपनी को ना, तो सवाल ही नहीं कि वो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। कंपनी फेल ही वही होती है जहां पे दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ऑनर और एम्प्लॉय के बीच में। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा तब तक कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। जब कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो आप ग्रोथ नहीं करोगे। एक बार अगर कंपनी फेल हो गई तो आपका रिकॉर्ड भी फेल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि कंपनी के साथ कंपनी के तरह रहें, अपना कंपनी समझ के काम करें। दूसरा होता है टाइम। नॉर्मल इंसान जब स्टार्टिंग में अपना जॉब करता है तो वो अपना टाइम देखता है कि मेरा तो टाइम फिक्स है, मेरा टाइमिंग क्या होगा जी, मेरी सैलरी क्या होगी, क्या मिलेगा फैसिलिटी। फैसिलिटी मिलता नहीं है, फैसिलिटी लिया जाता है। अगर आप फैसिलिटी कंपनी से मांगोगे तो कंपनी कहेगी आपकी पोटेंशियल बताओ, आप क्या दे रहे हो कंपनी को। जब आप कंपनी को दोगे तो कंपनी आपको देगी।
इट मीन्स सब कुछ कमाया जाता है। जब नया कोई काम करता है तो 9 to 6 नॉर्मली लोगों का रूटीन होता है। जो 6 के बाद रुकते हैं ना, या तो वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर पर्सन या बहुत ज्यादा ओवरलोडेड पर्सन या सीनियर लोग जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और काम पूरा नहीं हुआ, वो रुकते हैं। बाय द वे अगर रुकना पड़ जाए तो उसको आप नेगेटिव मत लो, कोशिश करो कि अपने काम को पूरा करें वर्किंग टाइम में ही। अगर नहीं हो पा रहा है तो वो आपके लिए गोल्डन पीरियड है अपने सीनियर या अपने टॉप मोस्ट सीनियर के साथ इंटरेक्शन और कनेक्टिविटी बढ़ाने का, क्योंकि आपको आगे आपके सीनियर और आपके टॉप मैनेजमेंट ही आपको आइडिया देगा कि आगे कैसे बढ़े। तो उस समय उनके पास स्पेस होगा और वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उस समय वो अपने काम में रहते हैं और उस समय कोई लोग आसपास नहीं होता है, तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए जितना ज्यादा टाइम आप काम को दोगे उतना ज्यादा सीखोगे और वो टाइम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आगे लोग पैकेज के पीछे भागते हैं कि मुझे पैकेज मिल रहा है, अच्छे पैकेज है। स्टार्टिंग में पैकेज बहुत अच्छा लगता है। पैकेज के साथ क्या आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया? क्या आपने अपने रूट को मजबूत किया? क्या आपने जिस भी फील्ड में है उस फील्ड को रॉक बॉटम कहते हैं ना कि सोर्सिंग से लेके क्या आपने प्रोडक्शन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और एंड यूज तक उस पर आपने काम किया? आपको फोकस करना चाहिए काम के ऊपर कि आपके अंदर काम की पोटेंशियल क्या है और कितना आपको काम आता है। लोग भागते रहते हैं कि मुझे उस कंपनी में इतना पैकेज मिला, उस कंपनी में, कंपनी का अपना अपना लेवल होता है, वो पैकेज देते हैं अपने कंपनी के हिसाब से। लेकिन आपका अपना लेवल देखिए कि आप अभी किस जगह सस्टेन कर रहे हैं, जो आपकी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग। अगर थोड़ा सैलरी कम मिले, अगर आपको सीखने का अगर आपको चांस मिल रहा है ना किसी कंपनी के अंदर, तो उसको कभी मत छोड़िए। पूरी उम्र होती है कमाने के लिए, लेकिन अगर आप स्विच करते जाएंगे पैकेज के लिए तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आपको मन करेगा कि अब मुझे सस्टेन करना है, रुकना है, अब मुझे आगे नहीं भागना है, तो कंपनी आपको फायर कर देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को आपकी जरूरत नहीं थी। जब आपकी जरूरत कंपनी को थी तो आप कंपनी में नहीं रुके। तो आज कंपनी की जरूरत नहीं है और उस समय आपको एहसास होगा कि अब मुझे जरूरत है, उम्र हो चुका है, शरीर कमजोर हो गया है और अब मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है। तो उसका रीजन यही है। लेकिन जब आप टिके रहोगे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की भी होती है कि हमारे पुराने एम्प्लॉयज हैं और अच्छे से हैं, ईमानदार हैं, लॉयल हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक ले जाएगी और आपके तजुर्बे बढ़ेंगे। जब तजुर्बे बढ़ेंगे तो फिर आप किसी भी जगह, किसी फील्ड में, किसी जगह पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस काम पे था, ना कि पैसे पे। और फिर आपका जो ग्रोथ होगा ना वो बहुत फास्ट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी हम जो है पैसे के पीछे भागने के बजाय हम काम के पीछे भागें, क्योंकि कंपनी से दो ही चीज आदमी ले जाता है, या तो पैसा या फिर नॉलेज, जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, जो कि आगे ग्रोथ में काफी सपोर्ट करता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि आप काम के बारे में बात करें और ना कि पैकेज के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औरों से कंपैरिजन करना, कभी भी औरों से कंपैरिजन मत कीजिए अपने आप को। हर एक आदमी की अपनी अलग से स्ट्रेंथ, अपनी ताकत होती है, तो कभी किसी को कॉपी मत कीजिए, किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। आप अपनी ताकत को देखिए, अपने अंदर की ताकत को देखिए और समझिए कि आपके अंदर क्या ऐसा चीज है जो किसी के पास नहीं है, जो आप किसी को डिलीवर्ड कर सकते हो बेस्ट। तो जब आप अपनी ताकत पे काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके कैरियर के लिए भी अच्छा होगा। दिखावा, जो आज का बहुत बड़ा सिनेरियो है लोगों के बीच में, कि शो ऑफ में लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जरूरी है, समय के हिसाब से हमें चेंज होना चाहिए, लेकिन दिखावा भी अपने पॉकेट और अपने लेवल के हिसाब से करना चाहिए। पता चला हम ईएमआई पे लिए जा रहे हैं सामान, उसके किस्त बढ़ा लिए, इतना किस्त बढ़ा दिए कि कल को हम परेशान हो गए उसको पूरा करने में, काम पे फोकस कम और ईएमआई के बारे में सोच रहे हैं। आधा दिन मेरा लग रहा है कि इससे कैश लेना है, इससे पैसा देना है, इसको ईएमआई पूरा करना है, इसको ऐसे करना है। तो खर्चा उतना ही रखिए जिससे आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रख सके। लोगों को देख के अपने खर्चे को मत बढ़ाइए। आपका जितना खर्चा है, ताकि कहा गया ना, एक पुराना कहावत है कि लोगों के महल को देख के अपने झोपड़ी को आग नहीं लगाना चाहिए। तो आपको सुकून जहां पे मिले, ताकि सुकून रहेगा लाइफ में, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। मेन बात है, जैसे मैंने पहले कहा था कि लॉयल, ईमानदार। देखिए हर कोई, चाहे वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, जूनियर हो, सीनियर हो,
हर कोई को अपना समझने का क्षमता है, वो समझ सकता है आपकी बातों को, आपके एक्सेंट को। अगर वो चुप है तो वो उसकी हालात है, कल उसका अगर हालात चेंज होता है, कल वो अगर आगे बढ़ता है तो वो आपको कैसे ट्रीट करेगा वो आप पे डिपेंड है। तो इसीलिए आपका व्यवहार, आपकी ईमानदारी आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। तो बस इस चंद वर्ड के साथ आज मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।